वेलकम टू हिकमत ट्यूटोरियल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ईरोडोप का काइनेमेटिक्स का। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 at the initial moment. Their radius vectors are equal to r1 and r2. How must these four vectors be interrelated for particles to collide? देखिए कह रहा है कि दो पार्टिकल है 1 और 2, उनका वेलोसिटी है v1 v2 मैग्नीट्यूड, और उनका इनिशियल जो है इनिशियल मोमेंट पे इनिशियली जो उनका रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, वो क्या है r1 r2 है। तो ये रेडियस वेक्टर r1 r2 और इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग मतलब इनके जो रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी है v1 v2, ये चार वेक्टर्स का किस तरह से इंटररिलेटेड हो, ये चार वेक्टर किस तरह से इंटररिलेटेड हो कि जो पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है वो कोलाइड कर जाए, मतलब टकरा जाए, है ना। मतलब ये है कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2 है ना। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो क्या है r1 है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में r1। और ये जो पार्टिकल 2 है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान के चलते हैं, ठीक है, वो क्या है r2 है। इसका वेलोसिटी होगा कुछ डायरेक्शन में, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या है v1 है, हम v वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका जो वेलोसिटी हो सकता है इधर भी हो सकता है कि इधर हो, है ना। अगर इधर कोई वेलोसिटी होगा तो v1 वेलोसिटी ज्यादा होगा, v1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तब कोलाइड होगा। खैर मान के चलते कि इधर भी मान ले इधर ही है, ठीक है। तो ये r1 v1 r2 v2 आप मतलब आपस में किस तरह से हो, इनके बीच में क्या रिलेशन हो, ये पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, है ना। ये देखना हम लोगों को। तो अब सोचिए कि अगर ये पार्टिकल 1 जाकर के पार्टिकल 2 में कोलाइड कर जाए, टकरा जाए, है ना, किसी टाइम ड्यूरेशन मान लिया t टाइम ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, कोलाइड कर जाए। मान के चलते हैं कि लेट पार्टिकल 1 कोलाइड विथ पार्टिकल 2, है ना, इन t सेकंड, है ना, t सेकंड, ठीक है, या t टाइम कह लेते हैं, ठीक है। t टाइम में क्या करता है, कोलाइड कर जाता है। तो ये t टाइम बाद कोलाइड करेगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि ये जाकर के इससे कोलाइड कर जाएगा, तो जहां पे भी कोलाइड करेगा दोनों पार्टिकल, तो उस पॉइंट पर का जो क्या होगा पोजीशन वेक्टर होगा वो सेम होगा, उस पॉइंट पर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल जहां इस पॉइंट पर कोलाइड करेगा उस पॉइंट पर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए, तो अब इस तरह से दो इक्वेशन बन सकता है, वेक्टर इक्वेशन, कि भाई साहब r1 के लिए मैं बना रहा हूं, है ना, rt, ठीक है, rt वेक्टर इक्वल टू इनिशियल कितना है, पोजीशन वेक्टर r1 है, और t टाइम तक मूव किया है, t टाइम बाद ये कोलाइड किया जाकर के, तो t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, है ना। तो जैसे क्या होता है कि वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम, है ना। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, तो सिमिलरली यहां पे यही काम कर रहे हैं,
है ना, आर टी इक्वल टू आर वन प्लस वी टी कर लेते हैं, वी वन टी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या वी वन है, वी वन टी कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम है, जिस पॉइंट पर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, है ना। पॉइंट, अब पॉइंट टू के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या होगा, आर टी इक्वल टू क्या होगा, आर टू वेक्टर प्लस ये क्या होगा, इनिशियली आर पे था, फिर क्या होता है टी टाइम में ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो क्या होगा वी टू इंटू टी, है ना, ये वन है, इसको दो कह लीजिए, है ना, दोनों बराबर है, इसको इक्वेट कर लीजिए, है ना। R1 वेक्टर प्लस V1 वेक्टर इंटू टी बराबर R2 वेक्टर प्लस V2 टी, है ना। R2 किधर लाते हैं, V1 टी को उधर ले जाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू V2 टी माइनस V1 टी, है ना। यहां पर क्या करते हैं कि टाइम को कॉमन ले लेते हैं, टाइम को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, है ना, इंटू टी बराबर क्या होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखिए ये वेक्टर ये बराबर है ए वेक्टर के मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर क्वांटिटी। अगर मान लिया देखिए कुछ इस तरह से कि एक वेक्टर ए है, अब वो बराबर क्या है, इक्वल है के बी वेक्टर के, मतलब ये वेक्टर ए जो है ना, ये के मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर के बराबर है। तो इससे ये पता चलता है, ये तो स्केलर है, तो ये जो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर होगा, है ना। ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर होगा। तो सिमिलरली अगर R1 माइनस आर वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी अगर बराबर है, तो R1 माइनस R2 का जो डायरेक्शन होगा वो बराबर क्या होगा, V2 माइनस V1 का डायरेक्शन के बराबर होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, R1 R2 माइनस R2 और V2 माइनस V1, ये जो वेक्टर रिजल्ट, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो इनके अलोंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। तो R1 माइनस R2 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, R1 माइनस R2 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, है ना, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड, है ना। यही कंडीशन है, यही क्या होगा, इन चार वेक्टर्स का बीच का रिलेशन है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों पार्टिकल्स क्या होगा, कोलाइड करेगा।